नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। विपक्षी पार्टियां हमेशा से ही बीजेपी पर गाय के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाती रही हैं और निशाने भी साधती रही हैं। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी गायों को लेकर योजनाओं का उद्घाटन करने में लगे हैं। बीते दिन 11 सितंबर को पीएम मोदी ने मथुरा में पशु आरोग्य से जुड़ी कई योजनाओं का उद्घाटन किया और अपने विरोधियों पर तंज कसा। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कान में गाय का नाम और ओम शब्द पड़ते ही उनके बाल खड़े हो जाते हैं। पीएम ने तो तंज कस दिया, लेकिन विपक्ष कैसे चुप बैठता। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को चिंतित होना चाहिए कि गाय के नाम पर लोगों की हत्या हो रही है। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आपको बताते हैं आगे कि इसके अलावा ओवैसी ने पीएम की टिप्पणी पर उन्हें चौतरफा घेरा। उन्होंने मस्जिदों की अजान, गुरुद्वारा का जिक्र करते हुए कहा कि मस्जिदों की अजान, गुरुद्वारा का पाठ और गिरजाघरों की घंटी की आवाज भी सभी सुनते हैं। पीएम को चिंतित होना चाहिए कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है और पीएम को चिंतित होना चाहिए कि मेरे देश में क्या चल रहा है। ओवैसी ने अपने इस जोरदार पलटवार में और क्या-क्या कहा, इसे आप खुद सुनिए। बीच में इस तरह की बात कही है जो आप कह रहे हैं, तो मैं प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाह रहा हूं कि इस मुल्क में हमारी कानों में यकीनन वो जो कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। हिंदुस्तानियों के कानों में अज़ान की आवाज भी आती है। हिंदुस्तानी के कानों में गुरुद्वारा से भी आवाजें हम सुनते हैं। एक हिंदुस्तानी अपने कानों से गिरजाघर के घंटे भी सुनता है। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सिर्फ ये कहना कि भाई एक ही सुनकर किसी के कान खड़े हो आते, हम प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं कि कान उस वक्त खड़े होने चाहिए आपके जब गाय के नाम पर इंसानों को मारा जा रहा है। प्रधानमंत्री के कान उस वक्त खड़े होने चाहिए जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और हम हमारे वजीर आजम से उम्मीद करते हैं कि वो जब संविधान में राइट टू लाइफ लिखा गया है, चाहे वो तबरेज हो या पीलू खान हो या इखलाक हो, उस वक्त प्रधानमंत्री का, पीएम का एंटीना खड़े होना चाहिए कि भाई मेरे देश में ये क्या हो रहा है। पीएम मोदी के गायों पर दिए गए इस बयान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद माजिद मेमन ने भी पीएम मोदी के भाषण में कहे गए शब्दों पर सवाल खड़े किए। मेमन ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के पीएम को धार्मिक मामलों का जिक्र नहीं करना चाहिए। मेमन ने कहा कि वो धर्मगुरु नहीं है। पीएम को स्पष्ट करना चाहिए कि मैं सरकार के मुखिया के तौर पर किसी को भी धर्म या ओम या गाय के नाम पर किसी को भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दूंगा। भाकपा महासचिव डी राजा का कहना है कि पीएम ओम और गाय के मुद्दे को उठा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करनी चाहिए। देश में जब गाय और भगवान के नाम पर पिटाई कर हत्या करने की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में पीएम इस तरह की बात कर रहे हैं। राजा ने कहा कि उन्हें पीएम की जैसा व्यवहार करना चाहिए और वास्तविक मुद्दों जैसे बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, न कि विपक्ष पर हमला करना चाहिए। पीएम मोदी के जिस भाषण के भाग ने विपक्षियों को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया, उसे आप भी सुनिए। कुछ लोगों के कान पर अगर ओम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ऐसा ज्ञान देश को बर्बाद करने वालों ने बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बिना नाम लिए मथुरा में दिए अपने संबोधन के दौरान गाय को लेकर विपक्ष के रवैये पर निशाना साधा था, जिसके बाद ही इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।